नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम लीवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और हमारा जो पेट है उसको नरम कैसे रख सकते हैं। अगर हमारा लीवर कमज़ोर है, डैमेज है ना, तो हमारा पेट भी खराब रहेगा। तो पेट को नरम कैसे रख सकते हैं, लीवर को स्वस्थ और मजबूत कैसे रख सकते हैं, और दूसरा पाचन तंत्र को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। इसके हम कारण जानेंगे। अगर हमारा लीवर ख़राब है, हमारा पेट भारी भारी रहता है, कब्ज गैस रहती है, तो हमारा पाचन तंत्र बहुत धीमा है, इसके कारण जानेंगे। और इसके हम कुछ सावधानियां हैं जो हमको अपनानी होंगी। और मैं आपके लिए वीडियो के अंत में एक सरल शंख मुद्रा का अभ्यास बताऊंगा। देखिए, हमारे हस्तमुद्रा विज्ञान में तो मुद्रा एक नाम जैसी है, एक शंख मुद्रा, एक सहज शंख मुद्रा है। तो मैं आपको सहज शंख मुद्रा का अभ्यास बताऊंगा जो हमारे लीवर और पेट संबंधी सभी बीमारियों का समाधान करती है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर जिनका ख़राब है, डैमेज हो चुका है, किन्हीं कारण से, गलत खान पान से या किसी प्रकार की गलत दैनिक दिनचर्या की वजह से ख़राब हो गया है। तो कई इशू हो सकते हैं लीवर के ख़राब होने के। तो हम कई प्रकार के चेकअप करवा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, लंबी दवाई भी चल रही है तो सुधार नहीं हो रहा है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, लीवर हमारे शरीर का, मानव शरीर का दूसरा दिल होता है। और दिल में मिस्टेक हो गई ना, दिल ठीक से काम नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी पूरी तरीक़ा से बेकार ही समझो। फिर वो किसी प्रकार का कोई भी अंग ठीक से काम करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिनका लीवर मिस्टेक है, पाचन तंत्र खराब है और उनको गैस कब्ज बन रही है, जलन रहती है, एसिडिटी अपच रहती है ना, और तो आप ये देखिए कि ये पहली बात तो ये है कि आप समय पर खाना खा रहे हैं क्या। पहले तो ये देखिए, आप अगर समय पर खाना नहीं खा रहे हैं तो ये आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन अहम और महत्वपूर्ण बात है। तो आप समय पर खाना खाइए। घर से जब भी निकलें, सुबह निकलें ना, तो मैं तो ये कहूँगा आप नाश्ते में दही खाएं और गुड़ खाएं दही के साथ। दही को कभी भी नमक और चटपटा मिला के ना खाएं दही में। जी हाँ, ये आपको मैं काम की बात बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आप सुबह दही खाइए ना, गुड़ के साथ खाइए, चीनी भी मत डालिए, गुड़ खाइए। उसके साथ में भिगे हुए चने खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए भिगी हुई। लेकिन आप नमकीन नमक ना डालें या मिर्च मसाला ना डालें। दही के साथ में आप गुड़ खाना के घर से निकलिए तो शगुन भी हो जाएगा, मीठा खा के निकलें, दही का काम बनेगा ही बनेगा। दूसरा, आपका पूरे दिन आपका दिमाग और दिल, लीवर, पेट एकदम स्वस्थ और मस्त रहोगे, आप में एनर्जी और ऊर्जा बनी रहेगी। दूसरा, आप देखिए, अगर आप दही खा रहे हैं तो आपको ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। अगर आप दही नहीं खा रहे और आप टाइम से खाना नहीं खा रहे तो आपका लीवर कमज़ोर रहेगा ही रहेगा, डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र बिगड़ा मिलेगा। दूसरा, अगर आप खाने के साथ में सलाद खा रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। जी हाँ, आप आज के बाद में खाने के साथ में सलाद ना खाएं, क्योंकि देखिए सलाद में हम ज़्यादातर क्या खाते हैं, खीरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं और प्याज खाते हैं और कुछ चुकंदर वगैरह डाल लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों जो चीज़ें हैं इनमें पानी की मात्रा खूब भरपूर होती है। और खाने के साथ में हम सलाद जब लगातार खाएंगे ना तो हमारा पित्त बढ़ेगा, तो हम आपको गैस कब्ज तो बनेगी बनेगी, 100% बनेगी, आप लिखवा लो। इसलिए आप सलाद को 1 घंटे आध घंटा पहले खा लें, फिर खाने के साथ में आप सलाद ऐड ना करें। अगर कर रहे हो आज तक तो आज आप 2-3 दिन बंद करके देख लीजिए, तो आपको जब परिणाम अच्छा मिले तो फिर आप विश्वास करने लग जाएंगे। हाँ, सलाद आप खाइए, लेकिन आध घंटा 1 घंटा पहले खाइए ना। आप सलाद खा लीजिए, लेकिन खाने के साथ में सलाद ना खाएं। ये 3 गलतियाँ, समय पर खाना खाना और सलाद नहीं खाना। तीसरा जो है वो ये है कि खाना आप जब भी खा रहे हैं ना, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में, भागवत जी का जो आयुर्वेदिक शास्त्र है उसमें लिखा है, भोजन अंते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी को पीना विष के समान है। तो आप ये 3 गलती ना करें, तो आपको पहले दिन से ही सुधार जैसे आपने बदलाव किया जीवन शैली में, तो आपको फायदा होने लग जाएगा।
दूसरा मैं तो आपको ये कहूँगा, जब भी आप खाना खाएं, शाम को खाएं या सुबह खाएं, तो आप खाने के तुरंत बाद, खाने के साथ के तुरंत बाद थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, काला नमक अपने मुंह में रख लीजिए, टॉफ़ी की तरह रहने दीजिए 10-5 मिनट। आप देखेंगे आपका डाइजेस्ट सिस्टम एकदम अच्छा हो जाएगा और आपका खाना हजम हो जाएगा, बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। आप ये छोटा सा नुस्खा है, इसको आजमा कर और शुरू करके देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अद्भुत लाभ हैं, हाँ, बहुत अच्छे लाभ हैं इसके, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारा जो पहले हमारा जो लीवर डैमेज पड़ा था, पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ था, तो इनको इसके कारण हमने जाने क्या क्या कारण है। अब मैं आपके लिए मैं एक समाधान बता रहा हूँ, वो हस्त मुद्रा विज्ञान का समाधान है, जिसमें सहज शंख मुद्रा का अभ्यास हम करेंगे। तो आप कृपया ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको सहज शंख मुद्रा का अभ्यास बता रहा हूँ। शंख मुद्रा ऐसे बनती है, ये वीडियो में उल्टा दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरा राइट हैंड है, इसमें मैंने लेफ्ट अंगूठे को लगाया है और फिर मैंने राइट से बंद कर दिया है इसको। लेफ्ट की उंगलियों को मैंने बीच में रख दिया है इस पे, और जो बीच की उंगली है, ये बीच की उंगली है, इसको मैंने अंगूठे से मिला दिया, बाकी को ऐसे टच करा दिया। ये बनती है शंख मुद्रा। देख लीजिए आप, शंख जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन मैं आपको ये शंख मुद्रा का अभ्यास नहीं बता रहा हूँ, पेट संबंधित और पाचन तंत्र को सुधारने के लिए मैं सहज शंख मुद्रा का अभ्यास बता रहा हूँ। वो कैसे, दोनों हाथों को ऐसे फंसा दीजिए उंगलियों को और बंद कर दीजिए उनको, और लेफ्ट हाथ की जो उंगली है उस पर दोनों अंगूठों को रख दीजिए। ये बन गई आपकी सहज शंख मुद्रा बन गई। आप देख लीजिए, पीछे का हिस्सा भी देख लीजिए, ऐसे दोनों दबे रहेंगे और आगे से इसका प्रेशर है ना, इस लेफ्ट उंगली पर रहेगा, दोनों अंगूठियों को। इसे ऐसे नहीं करना, गलत है, ऐसे भी गलत है, सीधा रखना है। और आप इसको अपनी नाभि के सामने रख लीजिए, नाभि के सामने ऐसे रख लीजिए, कमर सीधी करके बैठ जाइए। 10 और 15 मिनट आप इसका अभ्यास कीजिए सांसों के साथ में। लंबी गहरी सांस लीजिए, नाभि तक सांस जाए, और फिर आप 10 मिनट अभ्यास कीजिए, 8 मिनट कीजिए, 12 मिनट कीजिए, सुबह शाम इसका आप अभ्यास करिए। और फिर आपका जो पाचन तंत्र है ना, वो बहुत जल्दी हेल्दी होने लगेगा और सुधरने लगेगा। और आपका जो बिगड़ा हुआ लीवर है, कमज़ोर पड़ा लीवर है, किसी प्रकार की लीवर में प्रॉब्लम है, आपको बहुत जल्दी उससे आराम मिलने लगेगा। आपकी लीवर संबंधित बीमारी, पेट संबंधित बीमारी खत्म होने लगेगी। आपका पेट नरम और मस्त और स्वस्थ रहने लगेगा। और जिसका पेट नरम है ना, और उसकी मस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हाँ, जिसके शरीर में ना किसी प्रकार का रोग नहीं है ना, वो इसीलिए नहीं है, उसका पेट स्वस्थ है। और मैं आपके चलते चलते वीडियो के साथ अंत में एक बात और बता देता हूँ, जिनको पेट संबंधित बीमारी रहती है, कब्ज गैस रहती है और पैर में दर्द रहता है, उसी पैर में दर्द रहता है जिस साइड में आपको कमर में दर्द रहता है, तो आप समझ लीजिए आपकी नाभि है ना, वो डिस्टर्बेंस हुई पड़ी है, नाभि खिसकी हुई है। तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि हम सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं घर में, आजकल सीढ़ियाँ हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल मकान है, नाभि का डिगना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाभि को खुद ही चेक कर लें। आप ऐसे हाथ जोड़िए, ऐसे हाथ मिलाइए, इसमें जो जो ये लास्ट की जो उंगली है ना, अगर इनकी ये समान है तो आप समझ लें आपकी नाभि सही है, सेट है। अगर आप में इसमें थोड़ा भी आगे पीछे है ना, थोड़ा सा भी अंतर दिख रहा, छोटी पड़ेगा, तो समझ लीजिए आपकी नाभि डिगी हुई है। आप नाभि को सेट करिए किसी से, जानकार आदमी से, या खुद भी कर सकते हैं, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आप सहज शंख मुद्रा का अभ्यास करें। और मैं आपके लिए एक जानकारी देता हूँ, ये हस्त मुद्रा विज्ञान है, इसमें मुद्राओं का बहुत बड़ा लाभ होता है हमारे शरीर में। ये बिना किसी दवाई के, बिना किसी विशेष उपचार के हमको अद्भुत लाभ देते हैं। मैं ये आपको विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, पूरे भरोसे और यकीन के संपूर्ण विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, ऐसा हस्त मुद्रा विज्ञान से अद्भुत लाभ होते हैं। क्योंकि ये मैं कोई वीडियो देख के या फिर किसी का की सुनी सुनाई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने स्वयं अपने जीवन में इनका लाभ उठाया है, आजमाया है इन मुद्राओं को, और इस पर ट्रस्ट किया है, और इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। तो उठाइए और अपने पेट संबंधित और पाचन तंत्र, लीवर को स्वस्थ और मस्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।